तकरीबन 24-25 साल हो गए हैं सरकार के पास, और वाक़ा एक नहीं है, वाक़ात हैं। हर बात ही सरकार की जो है एक वाक़ा होता है। जो कलाम सरकार हमने अपने 24 साल दौर में देखा है कि जो भी कलाम सरकार ने किया है वो कुछ अर्सा के बाद, दिनों के बाद, महीनों के अंदर वो चीज़ जो है सरकार के मुंह की बात हो के रहती है, चाहे वो ज़मीनी हो चाहे वो आसमानी हो। बाकी जो बड़े मौजूदात हैं उसमें से एक ख़ास वाक़ा जो है वो कश्मीर में 2005 में जो ज़लज़ला आया था, उस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ मैं। सरकार हमारे पास ही, हम लोग ही इन्हें लेके गए थे। हमारे साथ कुछ और भी हैं सरकार के मुरीदें चाहने वाले, कश्मीर में सरकार को अपने साथ। वहाँ मुनाफिकीन जो लोग होते हैं हर जगह पाए जाते हैं। तो एक मखसूस धड़ा जो है, जो हमारे मुखालिफ लोग थे सरकार के, यानी मुरीदें के, वो लोग सारे इकट्ठे होकर उन्होंने कुछ 40 लोगों की गिनती बंदी है। उन्होंने वहाँ के मुतल्लिका थाने में एक एप्लीकेशन दी कि ये शख्स एक फ्रॉड है और यहाँ पे बड़ा हाई किस्म का कलाम करते हैं और इनको बुलाया जाए, पूछा जाए। चूँकि सियासी समाजी शख्सियात भी जो वहाँ की उस वक्त की वो भी साथ थी उनकी बैक में, तो पुलिस आ गई थाने की जहाँ सरकार ठहरे हुए थे। हम लोगों ने मज़ामत करने की कोशिश की कि हमारे मेहमान हैं और पुलिस ना लेके जाए, लेकिन सरकार ने हमें रोक दिया कि नहीं, मैं जाऊंगा इनके साथ, आप खामोश रहें। थाने में चले गए। थाने में बेवकूफ़ किस्म के वो जानवर टाइप पुलिस वाले थे, SHO साहब। तो उसने जाते ही जो है ना सरकार को कहता है कि आप पीर साहब हैं, तो अगर आप पीर हैं तो आप हमें कोई मौजा दिखाएं। सरकार ने गौर से उसे देखा और कहा कि मौजा तो मौत होती है। जो बंदा मौजा मांगता है वो मौजा देख नहीं सकता, खुद मौजा बन जाता है दूसरों के लिए। बाकी हम आले रसूल हैं, औलाद अली हैं। ये खाना काबा से लेके मक्का, करबला, सेवन शरीफ, सैयद कसरा, बरी इमाम, बाबा लाल शाह सहली सरकार, ये सारे हमारे ही मौजूद हैं। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आता, सरकार ने ऐसे यही वर्दी है, सरकार ने एक जेब में हाथ डाला और जेब खाली बाहर निकाली, दूसरी जेब में अभी तो मेरे पास कोई मौजूदा नहीं है, लेकिन अगर आप ज़िद करते हैं तो मैं फिर जाके बड़ू से अपने बात करता हूँ। तो अगर हम चाहें, ये सरकार के वर्ड से, कि अगर हम चाहें तो आपका ये पहाड़ और ये पहाड़ आपस में एक हो जाए। पंजाबी ज़बान में सरकार ने कहा कि तुहानू दबण वाला कोई ना हो, तो तौबा इस्तगफार करो, मौजा ना मंगो, मौजा मौत होंगी। खैर इतनी टाक हुई। उसके बाद उसने, थानेदार ने कहा जी हमारे लिए मसला है लॉ एंड ऑर्डर का, ये है वो है, आपको यहाँ रात को रुकना पड़ेगा, सुबह आपको हम अदालत में पेश करेंगे। बाकी जो मामलात हैं, फिर ये हुआ कि हम थोड़ा परेशान हो गए। सरकार ने हमें समझाया कि आप क्यों घबरा गए हैं, मेरा मुर्शिद, मेरा रब मेरे साथ होता है, यहाँ थाने में भी मेरे साथ है और अदालत में भी मेरे साथ ही होगा। सुबह जब सरकार को अदालत में पेश किया गया, रात को हमें सरकार ने भेज दिया, सिर्फ एक आदमी अपने साथ रखा। सुबह जब पेश किया गया अदालत में, तो वहाँ पे AC की अदालत में AC के पास सरकार को पेश किया गया। AC साहब ने सरकार की शख्सियत को देखा और देखते ही जो बरहम हो गया, और उसने, थानेदार ने जो पेपर लाए थे, फाइल रखी आगे, उसने वो पढ़ के फिर उसने पूछा कि ये तो हो गया एक पार्टी का मौक़िफ़। अब जो इनके साथ हैं, बाबा जी सरकार के साथ जो बंदे हैं, इनकी तरफ से भी आपने कोई मौक़िफ़ लिया? थानेदार ने कहा जी नहीं। AC गुस्से में आ गया, उसने फाइल उठा के फेंकी उसके मुँह पे कि तुम अपनी ड्यूटी भी पूरी करके नहीं लाए हो, आपका काम बनता है कि दोनों का मौक़िफ़। और फिर वही AC साहब सरकार के वकील बन गए। वो जो दूसरी पार्टी थी दरख्वास्त देने वाली, उससे मुतवज्जो हुआ। उसने कहा कि देखें, उसने वाक़ा सुनाया कि मस्जिद नबी में रसूल खुदा के पास यहूदी मेहमान आया, सरकार ने उसे इज़्ज़त दी, खिदमत की, रात ठहराया, उमान दे के भेजा। ये तो फिर भी सैयद बादशाह हैं आपके अपने, और आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही शख्स जिसे आप आज नकली और जाली कह रहे हैं, कल हो सकता है यही शख्स असली हो के आ जाए और आपको भी मानना पड़ जाए और मुझे भी मानना पड़ जाए। उस बंदे ने वकालत की सरकार की और दूसरों का मुंह बंद करवा दिया। फिर उसने अपना फ़ैसला सुनाया। उसने कहा जी बाबा जी आप यहाँ पे 24 घंटे रह सकते हैं। दरख्वास्त देने वालों का मौक़िफ़ मुतालबा ये था कि ये शख्स जो है यहाँ से इसे निकाला जाए कश्मीर से। तो उसके जवाब में उसने फ़ैसला दिया कि बाबा जी आप यहाँ पे 24 घंटे रह सकते हैं। एक और एडवाइस अपने तौर पर दी। उसने कहा कि ये लोग जाहिल लोग हैं, आप जो है ना, सरकार से एक ही बात AC ने पूछी सिर्फ कि आप यहाँ पे क्यों आते हैं? तो सरकार ने कहा हम यहाँ पे दर्स देने, इल्म देने आते हैं। उस पे उसने एक एडवाइस दी सरकार को कि बाबा जी ये जाहिल लोग हैं, आप ये इल्म, इसकी कदर इनके पास नहीं है।
फिर उसने फैसला दिया कि जब 24 घंटे का, तो दूसरी टीम में से एक बेवकूफ़ डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो ज़्यादा उनमें जोशीला था दरख्वास्त देने वालों में, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं जी, ये शख्स अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएगा। उस पर एसी ने पाबंद कर दिया कि इस बंदे का नाम लिखो, और कहा कि इसने अदालत को धमकी दी है, और अब अगर बाबा जी को कुछ भी हो जाए उसका ज़िम्मेदार ये शख्स है। फिर ये हुआ कि हमारी वहाँ पे चूँकि हमारे मुर्शद की इज़्ज़त हुई थी, फतह हुई थी, तो अदालत में ही माहौल ये कि नारे चल गए। फिर जब्त वाला कोई चक्कर नहीं था। हम सरकार को वापस ले गए अपने डेरे पे, सरकार वहाँ रह के पिंडी वापस आए। चंद दिनों के बाद जो सरकार ने जैसे कहा था कि अगर हम चाहें तो आपके ये पहाड़ और ये पहाड़ आपस में एक हो जाएं, कोई आपको दफन करने वाला ना हो, ज़लज़ला आ गया। ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला ही नहीं आया बल्कि ज़लज़ले आना शुरू हो गए। हर आधे घंटे घंटे बाद फिर ज़मीन कांपती थी, फिर पहाड़ टूटते थे, स्लाइडिंग होती थी। लोगों ने कश्मीर खाली। कुछ दिन बाद अवाम इलाका की तरफ से माफ़ी मांगने वाले बुज़ुर्ग लोग आए। उन्होंने सरकार को राज़ी किया कि सरकार आप एक दफ़ा जाएंगे तो वो ज़मीन रुकेगी। ज़मीन रुकने नहीं पा रही। फिर हम लोगों ने भी इसरार किया और सरकार हमारे साथ, मैं ही सरकार के साथ ड्राइवर की हैसियत से गया हूँ। जब वहाँ पहुँचे हमारे गांव में, रात को तकरीबन मिडनाइट ही हम पहुँचे। जब गाड़ी से नीचे सरकार ने पाँव रखा है तो उस वक्त एक ज़ोरदार ज़लज़ला आया और लैंडस्लाइडिंग होनी शुरू हुई। सरकार उसी वक्त ज़मीन पे लेटे, कोई बोसा दिया है ज़मीन को सरकार ने, और उसके बाद वो दिन और आज का दिन है, वो जो तसलसल था ज़लज़लों का, वो ख़त्म हुआ। फिर उसी अरसे में ही कश्मीर में जब गए थे, जब जिन दिनों थाने में सरकार को बंद करवाया गया था, उन दिनों कश्मीर का बॉर्डर खोलने हमारे साथ सरकार गए थे कि यहाँ पे बॉर्डर पे शेलिंग होती है और यहाँ पे कारोबार होना चाहिए, लोग इधर वाले उधर वाले आपस में रब्ता हो। उसके लिए सरकार बिल्कुल बॉर्डर आखिरी 0 पॉइंट पे एक रात सरकार ने अपने एक मरीज़ के घर गुजारी और हमें बता के आए कि यहाँ आपका ये रास्ता खुलेगा, यहाँ आपका ट्रेड सेंटर। और वही हुआ कि चंद दिनों बाद मुशर्रफ दौर था, सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर होने के बाद फिर मुज़ाकरात हुए और ट्रेड चल पड़ा। मैं हफ्ते में 4 दिन ट्रेड चलता रहा और हफ्ते में 2 दिन जो है ना वो बस सर्विस चलती थी। ये काम भी कश्मीरियों का करने के लिए गए थे और कश्मीरियों ने पकड़ के थाने में भी सरकार को बंद करवाया। और इस तरह अगर बात करें तो हमारी पूरी ज़िंदगी सर्फ हो जाएगी सरकार के साथ। ये 22-24 साल में जो हमने देखा है, बहरहाल वक्त की किल्लत के साथ ये 2 बातें मैं ज़रूरी समझता हूँ आप तक देखने सुनने वालों के लिए, और इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बिस्मिल्लाह।